हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 9 पब्लिक फैसिलिटीज़, जो कि कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पब्लिक फैसिलिटीज़, है ना। तो अमू एंड कुमार जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं चेन्नई में बस में, ठीक है। बस में ये चेन्नई में घूम रहे हैं। वो जैसे ही सिटी में जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर ना वाटर फैसिलिटीज़ जो कुछ पार्ट्स में ही है, चेन्नई में ना वाटर फैसिलिटी है, जो पानी की व्यवस्था जो है, मतलब कि कुछ ही जगहों पर बस है और बाकी जगह पर पानी नहीं है, ठीक है। ऐसी लंबी लंबी लाइन लगा करके लोग खड़े होते हैं वहाँ पर, ये देखो, है ना। तो वहाँ पर खड़े रहते हैं पानी के लिए। अभी फिर हेल्थ सेक्टर के बारे में भी देखेंगे हम। इसमें वाटर टैंक आता है पानी देने के लिए, ओके। और फिर ये लोग पानी लेते हैं। वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर लाइक ऑफिशियल लाइक मिस्टर राम गोपाल लिव इन अन्ना नगर चेन्नई। तो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक ऑफिशियल है मिस्टर राम गोपाल, ये अन्ना नगर चेन्नई में रहते हैं। यहाँ पर ना दिस एरिया लुक्स लश एंड ग्रीन विथ लॉन्स मेंटेन बाय जेनरस स्प्रेइंग ऑफ वाटर। तो ये एरिया जो है ना अच्छा ग्रीन दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखते हैं यहाँ के लॉन जो हरे भरे हैं, मतलब कि ग्रास वगैरह ढंग से है, क्योंकि इसमें स्प्रे किया जाता है, पानी भी है ना। पानी देंगे तभी ना अच्छे से पेड़ पौधे रहेंगे। बंगलो है बहुत बड़े बड़े, जहाँ पर टैप वाटर आता है, नल से पानी आता है, ठीक है। वन डेज when the water supply is inadequate, जब वाटर सप्लाई ढंग से नहीं थी, तो मिस्टर राम गोपाल स्पीक्स टू द सीनियर ऑफिशियल whom he knows in the municipal water board and a water tanker is easily arranged for his house। तो क्या हुआ था, एक बार ना इस कॉलोनी जो है, ये बंगलो बहुत सारे बने हुए हैं, वहाँ पर टैप वाटर में पानी आता है, ओके। तो राम गोपाल जो है वहाँ पर ना क्या हुआ था कि एक बार ना पानी नहीं आया, ओके। तो उन्होंने क्या किया, कॉल किया सीनियर ऑफिशियल से, जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जिनको जानते थे वो, ठीक है। और फिर वहाँ से ना उनको बात की और टैंकर इजीली अवेलेबल हो गया उनके लिए, पानी के लिए, है ना। टैंकर तुरंत आ गया था। लाइक मोस्ट एरियाज ऑफ द सिटी, सुब्रमण्यम अपार्टमेंट इन मयलापुर सफ़र्स फ्रॉम वाटर शॉर्टेज। तो कई सारे एरिया है सिटी में, और वैसा ही एक एरिया है सुब्रमण्यम का अपार्टमेंट, ठीक है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं, पर वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेज है, वहाँ पर पानी की बहुत कमी है। जैसे क्या गेट्स म्यूनिसिपल वाटर वंस इन 2 days। तो मतलब यहाँ पर ना पानी मिलता है 2 दिन में एक बार। प्राइवेट बोरवेल है, जो कि लोगों की जो वाटर नीड्स है उसको फुलफ़िल करते हैं, मतलब कि प्राइवेट बोरवेल है एक, जिससे लोग पानी भरते हैं और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। बोरवेल वाटर इज़ हाउएवर ब्रैकिश, सो द रेसिडेंट यूज़ इट इन देयर टॉयलेट एंड फॉर वॉशिंग। तो बोरवेल का जो वाटर है ना वो थोड़ा खारा होता है, इसलिए जो वहाँ के जो रहने वाले लोग जो हैं वो टॉयलेट और वॉशिंग, जो कपड़े वगैरह धोना, उनमें यूज़ करते हैं इसको। फॉर अदर यूजेस वाटर इज़ परचेज। और बाकी सारी चीज़ों के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए, पीने के लिए वाटर परचेज़ किया जाता है टैंकर से। सुब्रमण्यम जो है खर्च करता है 500 से 600 रुपये हर महीने पानी खरीदने के लिए टैंकर से, ओके। फॉर ड्रिंकिंग वाटर रेसिडेंट हैव इंस्टॉल्ड वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम इन देयर होम। तो पीने के पानी के लिए वाटर प्योरीफिकेशन रखना पड़ता है उनको, जो भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो मैलोर में इतनी प्रॉब्लम है पानी की, ओके। और अन्ना नगर जहाँ पर जो ऑफिशियल वगैरह रहते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है पानी की। Siva lives on rent on the first floor of house in Mandipakkam and gets water once in 4 days। यहाँ सबसे ज़्यादा फैसिलिटी थी, अन्ना नगर में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी। फिर यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखी हमने। अब यहाँ पर देखो, शिवा जो है मंडीपक्कम में रहता है, तो वहाँ पर ना 4 दिन में एक बार पानी आता है। शॉर्टेज ऑफ वाटर बहुत बड़ा रीज़न है, जिसकी वजह से शिवा कांट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई। तो मतलब जो है ना, इतनी पानी की कमी है, जिसकी वजह से शिवा जो है अपनी फैमिली वालों को चेन्नई नहीं ला सकता। फॉर ड्रिंकिंग वाटर शिवा वाई वाटर, मतलब उसको ना पानी की बॉटल खरीदनी पड़ती है पीने के पानी के लिए, ओके। तो मंडी पक्का में और ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी की। पद्मा पद्मा वर्क्स एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन सईदापेट एंड लिव्स इन द नियर बाय स्लम। तो इस पद्मा जो है वो डोमेस्टिक हेल्पर का काम करती है, मतलब घर में काम करती हैं वो सईदापेट में। और जो की झोपड़ी है ना, वहाँ पर रहती हैं वो, स्लम एरिया कहते हैं उसको। शी पेज अ रेंट ऑफ 650 फॉर द हटमेंट, ओके। तो 650 उनका हर महीने का जो झोपड़ी का उनके चला जाता है। विच वॉज नाइदर अ बाथरूम, जहाँ पर कोई बाथरूम भी नहीं है, ना ही कोई पानी का कनेक्शन है जो टैप नल से आ जाए पानी, ठीक है। तो 650 इनका किराया लगता है, और इनके पास में बाथरूम भी नहीं है, और इनका जो पानी का कनेक्शन भी नहीं है, ठीक है। फॉर 30 सच हजमेंट, तो मतलब हर 30 झोपड़ी में जो है, तो उसके लिए कॉमन टैप है एट वन कॉर्नर। तो 30 घरों के लिए सिर्फ एक नल है, जिससे वो लोग पानी ले सकते हैं, ओके। इन विच वाटर कम्स फ्रॉम द बोरवेल्स, और जो बोरवेल से सिर्फ 20 मिनट पानी आता है 2 बार।
दिन में, मतलब 20 मिनट आएगा पानी 2 बार दिन में, तो 30 घरों को अपना पानी उसमें से लेना पड़ता है, ठीक है। तो लाइन लगती होगी। अ फैमिली गेट्स टू फिल अ मैक्सिमम 3 बकेट्स विद इन हिज दिस टाइम। तो मतलब 20 मिनट है, सुबह और शाम, ट्वाइस अ डेली है, ठीक है। तो 2 बार आएगा पानी, ओके। तो हर फैमिली को 3 बाल्टी पानी मिल जाता है इसकी वजह से, क्योंकि 30 जो है, 30 जो घर रहते हैं वहाँ पर, तो 30 घरों में ये पानी उनको बांटना है, ठीक है। कॉमन है उनका ये नल। द सेम वाटर इज़ यूज़ फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग। तो इसी वाटर को वो लोग, इसी पानी को यूज़ करते हैं जो धोने वगैरह के लिए भी, कपड़े वगैरह दूसरे यूजेस के लिए, एंड पीने के लिए भी। इन समर द फ्लो बिकम्स अ ट्रिकल सो दैट वन फैमिली गेट्स वाटर ओनली एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। तो जब गर्मियाँ आती हैं ना, तब तो ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है पानी, ठीक है। तो फिर फैमिली को, जो मतलब कई सारी फैमिली होती है उनको पानी नहीं मिलता, कई सारी होती है जिनको थोड़ा बहुत मिलता है। पीपल हैव टू वेट लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर टैंकर्स। तो लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है ताकि जो वाटर टैंकर आए और फिर उनको पानी दे, ओके। तो ये सिचुएशंस दी गई हैं, यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम रहती है, ऐसी लॉन्ग लाइन, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगानी पड़ती हैं लोगों को पानी भरने के लिए। तो अलग अलग एरिया की अलग अलग प्रॉब्लम है। वाटर इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। वाटर एक, मतलब फंडामेंटल राइट हमने आपको बताया था, मौलिक अधिकार है, जो कि पार्ट 3 में दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 से लेकर के 35 आर्टिकल तक, ओके। 12 से लेकर के 35 आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। तो वाटर एक फंडामेंटल राइट के तौर पे हम इसको देखेंगे। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। वाटर जो है ना, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारी ज़िंदगी के लिए, और हमारी हेल्थ अच्छी रहे, और जो कि हमारा आर्टिकल 21 है जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है ना। और ज़िंदगी तभी हो पाएगी जब हमें पानी मिलेगा। तो इनडायरेक्टली वाटर जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट है। Not only is it necessary for us to able to meet our daily need, but safe drinking water can prevent many water related diseases. तो वाटर, पानी जो है हमारी डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, अब बताओ पानी किस किस जगह यूज़ होता है ना, हर जगह यूज़ होता है। पानी के बिना हम रह ही नहीं सकते, है ना। तो हमारी डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, और जो, हाँ, सेफ़ ड्रिंकिंग, साफ़ स्वच्छ पानी जो होता है ना, वो जो है हमको कई सारी बीमारियों से भी बचाता है, ठीक है। अगर गंदा पानी रहता है तो उससे कई सारी बीमारियाँ लगती हैं। गंदे पानी में मच्छर भी पनपते हैं, मच्छर से कई सारी बीमारियाँ आती हैं, है ना। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीजेज सच एज डायरिया। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस मिलते हैं हमको डायरिया के, ठीक है, डायसेंट्री के, कोलेरा के। तो ये सारी वाटर रिलेटेड डिसीजेज़ हैं। डायरिया जो डस्ट लग जाते हैं, ओके। तो मतलब ये सारी जो वाटर रिलेटेड डिसीजेज़ हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? कोलेरा भी, ये भी जो है ना, मतलब अगर पानी गंदा होता है ना, तो उससे कई सारी बीमारियाँ जो ट्रांसमिट होती हैं, फैलती हैं, है ना। जैसे कोई मच्छर वगैरह ने काट दिया, फिर उसके बाद में ऐसा भी हो सकता है कि कोई वायरस वगैरह एंटर कर गया हो, है ना, पानी के थ्रू हमारे शरीर में चला जाए, ऐसा भी होता है। ओवर 1600 इंडियंस, तो 1600 से ज़्यादा जो इंडियन हैं, मोस्ट ऑफ देम आर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। तो 5 साल से नीचे के बच्चे जो हैं ज़्यादातर, तो उनको ना हर दिन वो उनकी जान जाती है वाटर रिलेटेड डिसीज़ेज़ की वजह से। मतलब पानी की अवेलेबिलिटी ना होना, स्वच्छ पानी ना होना उनके पास में, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की जान जाती है वाटर रिलेटेड डिसीज़ की वजह से। दीज डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ पीपल हैव असेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और इन डेथ्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब ये डेथ ना हो, और हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम मरने से। मतलब वो लोग जो हैं हमारा फ्यूचर एसेट है ना, बच्चे जो होते हैं, क्योंकि फिर वही हमारे देश को आगे लेकर के चलते हैं। तो अगर हम सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर पाएँ हर एरिया में, और वाटर ड्रिंकिंग जो है, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा हो, स्वच्छ पानी हो, कोई बीमारी ना हो लोगों को, तो कितनी सारी जानें बचेंगी, है ना। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करते हैं राइट टू वाटर एज अ बीइंग ऑफ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 जो है हमारे संविधान का, उसमें बोला गया राइट टू वाटर के बारे में, क्योंकि वो राइट टू लाइफ के अंदर, लाइफ तभी पॉसिबल है जब वाटर होगा, है ना। बिना पानी के कौन जिंदा रह सकता है। दिस मीन्स दैट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी पर्सन। तो ये जो है सभी लोगों का अधिकार है कि उनको स्वच्छ पानी मिले, साफ़ पानी मिले, वेदर रिच हो, चाहे अमीर हो, चाहे पुअर हो, टू हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फुलफिल हिज और हर डेली नीड्स एट द प्राइस दैट ही और शी कैन अफोर्ड। तो मतलब इनको ना अपना जो रोज़ की अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, जिसमें वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको उतने में पानी मिलना चाहिए। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। मतलब कि सभी लोगों को पानी मिलना चाहिए। राइट टू वाटर entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses। यूनाइटेड नेशन जो है वो बताती हैं राइट टू वाटर के बारे में, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन एक ग्लोबल बॉडी है जिसमें सारी कंट्रीज़ जो हैं, मतलब जैसे कि अलग अलग कंट्री हैं, वो सब आके साथ में आई और एक ग्रुप बना लिया उन्होंने, ठीक है। तो वही यूनाइटेड नेशन एक ग्रुप है, ग्लोबल बॉडी है, ओके।
तो वो बताते हैं कि राइट टू वाटर जो होता है, पानी का अधिकार जो है हर किसी को अच्छा स्वच्छ पानी मिले लोगों को, है ना, और वो उनके पास तक हो, मतलब वो पहुंच सके पानी तक। ऐसा नहीं कि बहुत दूर पानी मिल रहा है तो उनको बहुत टाइम लग रहा है पानी मिलने में, है ना, उनको अफोर्डेबल हो, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा महंगा महंगा पानी नहीं, ठीक है। तो वैसा पानी पर्सनल और डोमेस्टिक यूज़ करके, यूज़ के लिए, पीने के लिए, ये सब उनके पास में होना चाहिए पानी। ओके, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी कहते हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDG भी कहते हैं इनको, तो ये 2030 तक अडॉप्ट किए गए हैं, मतलब 2015 से 2030 तक इनको अचीव करना है हर कंट्री को। तो SDG जो है ना, इनमें 17 गोल्स हैं, ठीक है, 17 गोल हैं और 169 टारगेट्स हैं, ठीक है, 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा होता है कि जो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि आप अपनी नीड्स फुलफ़िल कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी नीड्स ऐसे फुलफ़िल करिए कि फ्यूचर जनरेशन को भी अपनी नीड्स फुलफ़िल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, मतलब कि इन्वायरमेंट को इस तरीके से यूज़ करिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिए। जैसे कि अगर कहीं पेड़ काटा जाता है तो दोबारा कहीं पेड़ लगाया भी जाता है ना, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सके इसको, है ना, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को साथ में लेके चल रहे हैं, है ना, कि डिस्ट्रॉय ना करें इन्वायरमेंट को, जैसे पानी को पोल्यूट ना करें, क्योंकि फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा पानी, है ना। तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अपनी नीड्स भी फुलफिल करना और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी लेकर के चलना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 6 कहता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो क्लीन वाटर, स्वच्छ साफ़ जो पानी सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि इससे कई सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं, है ना, अगर गंदा पानी होगा तो। साफ़ पानी होगा तो कई सारी बीमारियाँ नहीं होंगी, सैनिटेशन होगा, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, है ना, वाटर हाइजीन सैनिटेशन। तो मैनेजमेंट भी करना सस्टेनेबली वाटर को, मतलब कि वाटर का इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना कि फ्यूचर जनरेशन के लिए चैलेंज क्रिएट हो जाए कि पानी ही ना रहे, है ना। तो यही बताया गया। देयर हैव बीन सेवरल कोर्ट केसेस इन विच बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैव हेल्ड दैट द राइट टू सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो कई सारे केसेस आए जिसमें राइट टू, जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, तो उन्होंने कई सारे कोर्ट जो केसेस हैं उसमें रिकग्नाइज़ किया कि जो माना कि राइट टू सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर जो है फंडामेंटल राइट है। इन 2007 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट था, restated this while hearing a case based on a letter written by a villager of Mahbubnagar district on the contamination of drinking water. तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जो है उन्होंने फिर से यही बात बोली राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, जब उनके पास में एक लेटर पहुंचा, एक गांव के जो इंसान थे उन्होंने लिखा, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे वो। ओके, तो कंटामिनेशन बताया कि कितना ज़्यादा जो ख़राब है हमारे यहाँ का पानी, जो पॉल्यूटेड है ना, ख़राब हो गया है। द विलेजर्स कंप्लेंट, तो गाँव वाले जो थे उनकी कंप्लेन थी कि complaint was that textile company was discharging poisonous chemical into the stream near his village, contaminating groundwater which was the source for irrigation and drinking water. तो जो गांव के लोग थे उनकी कंप्लेन ये थी कि एक टेक्सटाइल कंपनी है, तो टेक्सटाइल कंपनी जो है मतलब कपड़े बनाने का उद्योग है, तो वहाँ पर भी केमिकल्स यूज़ होते हैं, है ना। तो वो केमिकल्स जो यूज़ करते हैं तो वही केमिकल्स जो पॉइजनस केमिकल थे, तो उनकी जो स्ट्रीम वगैरह, मतलब जो रिवर का छोटा फॉर्म, तो मतलब वहाँ पर ना पूरा उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। कंपनी वाले क्या करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली जो गंदा पानी रहता है उनका तो वो डायरेक्टली रिवर में छोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि उनका जो ग्राउंड वाटर है, मतलब कि जो भूजल है, मतलब जो ज़मीन के नीचे होता है जिसको निकालते हैं ना लोग, कुआं में आपने देखा होगा, तो कुआं में ग्राउंड वाटर ही आता है ना। तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर का पानी जो है ख़राब हो रहा था, पॉल्यूट हो रहा था, है ना, क्योंकि उसमें केमिकल्स मिल गए थे, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो ग्राउंड वाटर का पानी है ना, उसी को यूज़ करते हैं वो लोग इरीगेशन के लिए, इरीगेशन जो कि ना सिंचाई की जाती है, क्रॉप वगैरह एग्रीकल्चर है उसमें, है ना। तो खेती में सिंचाई की ज़रूरत होती है पानी की, तो उसमें, और पीने के पानी भी ख़राब कर दिया था इन्होंने, पीने के पानी का भी पीने के लिए भी यूज़ करते थे उसको। द जजेस डायरेक्टेड दैट द महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सप्लाई 25 लीटर्स ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन विलेज। तो जज ने डायरेक्ट किया था कि महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उनको 25 लीटर वाटर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पर्सन को देना है, विलेज में, हर गांव के, मतलब हर पर्सन को देना है उस गांव में, मतलब जिस गांव से ये कंप्लेन आई थी ना, तो 25 लीटर वाटर हर पर्सन को दिया जाना चाहिए। तो ये उन्होंने डायरेक्शन दिया था। पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में बात करती हैं। लाइक वाटर, देयर आर अदर एसेंशियल फैसिलिटीज़ दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन। जैसे कि वाटर देखा हमने, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सभी लोगों को अच्छा पानी प्रोवाइड करे, है ना। तो वैसे ही और भी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी लोगों को प्रोवाइड करें, जो कि पब्लिक फैसिलिटीज़ कहलाती हैं, है ना, जो कि बेसिक नेसेसिटी होती है एक पर्सन के लिए, जो कि ज़िंदगी जीने के लिए, है ना। लास्ट ईयर यू रीड अबाउट
टू अदर सच फैसिलिटीज़। हेल्थ केयर और सैनिटेशन के बारे में हमने इससे पिछले वाले साल में पढ़ा था, है ना, हमने आपको पढ़ा है सारे चैप्टर्स। तो उसमें हेल्थ केयर और सैनिटेशन के बारे में, मतलब हेल्थ भी पब्लिक फैसिलिटी है, तो गवर्नमेंट को हेल्थ के लिए मतलब प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को। सिमिलरली देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस दैट आर ऑल्सो नेसेसरी, दे आर नोन एज द पब्लिक फैसिलिटीज़। जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, है ना, ट्रांसपोर्ट हो गया, लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, तो ये सारी जो क्या हैं ये पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, मतलब ये सब गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। The important characteristics of a public facility is that once it is provided, its benefit can be shared by many people. तो पब्लिक फैसिलिटीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है, मतलब पब्लिक फैसिलिटी ना सभी लोगों के लिए होती है। बेनिफिट जो है पब्लिक फैसिलिटी का सभी लोग शेयर करते हैं, कोई एक पर्सन के लिए नहीं होती है। फॉर इंस्टेंस, अ स्कूल इन अ विलेज विल एनेबल मैनी चिल्ड्रन टू गेट एजुकेटेड। अगर गाँव में एक स्कूल है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ेंगे, है ना, पढ़ के निकलेंगे वहाँ से, है ना, तो उनका फ्यूचर अच्छा होगा। तो ठीक है, तो मतलब कि पब्लिक फैसिलिटी जो है वो सभी लोगों को बेनिफिट करती है। सिमिलरली द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है किसी एरिया में तो वो यूज़फुल है बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे कि फार्मर्स उसका यूज़ करेंगे ताकि वो पंप को चालू कर सकें, है ना, और अपनी सिंचाई का काम कर सके, इरीगेट कर सके, अपने जो खेत हैं उनको पानी दे सकें, जो पौधे जो क्रॉप्स हैं उनको। पीपल कैन ओपन स्मॉल वर्कशॉप, लोग जो है एक छोटा सा अपना इसका जो वर्कशॉप वगैरह ओपन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बहुत भी बेसिक नीड है ना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी नहीं चल सकता। दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, स्टूडेंट्स विल फाइंड ईजियर टू स्टडी एंड मोस्ट पीपल इन विलेजेस विल बेनिफिट इन सम वे और अदर। तो मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अच्छे से पढ़ पाएंगे अगर बिजली रहेगी ना, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो। और जो लोग हैं गांव में तो किसी ना किसी तरीके से सब लोगों को बेनिफिट होता है, ठीक है। तो पब्लिक फैसिलिटी सभी लोगों को बेनिफिट करती हैं। यहाँ पर देखो ये स्कूल के चिल्ड्रन बताए गए हैं। हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है राइट टू एजुकेशन, मतलब अधिकार है एजुकेशन, हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, मतलब कि एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं 6 to 14 ईयर्स, मतलब 8वीं तक की कंपलसरी एजुकेशन है। तो ये जो है ना कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल की राइट टू एजुकेशन है आपका, ठीक है, मतलब अधिकार है। अगर ये अधिकार कोई हनन करता है ना तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो, है ना। तो 8वीं तक का एजुकेशन तो कंपलसरी है लोगों के लिए। और जो भी पर्सन विद स्पेशल नीड्स होते हैं ना, मतलब जिनके दिव्यांगजन जो होते हैं, तो उनको 6 से 18 साल तक के लिए एजुकेशन दी गई है। तो आर्टिकल 21A में एजुकेशन को ऐड किया गया था 2002 में, राइट टू एजुकेशन बनाया गया था 2002 में। तो 86 अमेंडमेंट किया गया था संविधान में हमारे। 86 अमेंडमेंट मतलब कि संविधान में कुछ चेंज किया गया था, तो 86वां चेंज किया गया था वो 2002 में। और हमारे जो थे ना 2002, जिसमें राइट टू एजुकेशन बनाया गया हमारा फंडामेंटल राइट, ओके, बच्चों के लिए। इक्विटी इन द स्कूलिंग फैसिलिटी अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन इज़ अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस राइट। इक्विटी मतलब सभी लोगों को अधिकार है, ठीक है, स्कूलिंग फैसिलिटी का, जो स्कूल मिलना चाहिए हर बच्चे को, है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउएवर एक्टिविस्ट एंड स्कॉलर्स वर्किंग ऑन एजुकेशन, उन्होंने बताया कि जो फैक्ट स्कूलिंग जो है ना इंडिया में थोड़ी अनइक्वल है, मतलब कि गर्ल्स और बॉयज़ का जो भेदभाव जो होता है, डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि जो ना रेशो कम होता है, फैमिली वाले खुद ही नहीं पढ़ाना चाहते, ऐसी भी सिचुएशन अगर होती है तो अनइक्वल देखने को मिलता है। फिर गवर्नमेंट का रोल देखते हैं अब, ओके, इतना हो गया था। गवर्नमेंट्स रूल, गिवन दैट द पब्लिक फैसिलिटीज़ आर सो इंपॉर्टेंट, पब्लिक फैसिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर पर्सन के लिए। समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दीज टू द पीपल। अब किसी का तो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो ये फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करे। द संबन इज़ गवर्नमेंट, मतलब कि ये जो संबन है ना ये किसी की, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी लोगों को पब्लिक फैसिलिटी दे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर दैट दीज पब्लिक फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है गवर्नमेंट को कि सभी लोगों को पब्लिक फैसिलिटी देगी। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वाई द गवर्नमेंट एंड ओनली गवर्नमेंट मस्ट बियर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ही क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है, मतलब ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट को ही क्यों दी जाती है। We have seen that the private companies operate for profit in the market. आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, प्राइवेट कंपनी ना सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे काम करती हैं, उनको लोगों से मतलब नहीं होता, उनका प्रॉफिट होगा तो वहाँ पर काम करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो वहाँ पर काम नहीं करते हैं। यू रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर, तो आपने चैप्टर स्टोरी ऑफ शर्ट के बारे में पढ़ा था क्लास 7th की बुक में, ओके।
तो शर्ट की स्टोरी में हमने देखा था किस तरीके से प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट की बेसिस पे ऑपरेट करती है। प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट के लिए वो लोगों की वेजेस तक कम कर देते हैं, मतलब सैलरी तक कम कर देते हैं। इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी देयर इज़ नो प्रॉफिट टू बी हैड। अगर पब्लिक फैसिलिटी दे तो यहाँ पर लोगों को फ्री में चीज़ें भी प्रोवाइड करनी पड़ती है ना, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो गया। तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं होता है लोगों को, है ना, मतलब जो गवर्नमेंट हो गई उसको। फॉर एग्जाम्पल वाटर प्रॉफिट कैन accrue to a company for keeping the drains clean and running an anti-malaria campaign। तो बताओ आप, अगर जो जैसे कि गवर्नमेंट ना नालियाँ साफ़ रहनी चाहिए, अगर जो ड्रेन्स हैं वो गंदी रहेंगी तो उससे कई सारी बीमारियाँ फैलती है ना। और एंटी मलेरिया कैंपेन, लोगों को अवेयर किया जाता है डेंगू मलेरिया के बारे में। कैंपेन चलाए जाते हैं कि ऐसा ऐसा पानी नहीं, जो खुले में पानी नहीं रखना है, गंदा पानी होता है तो मलेरिया जो फैलता है, मच्छर पनपते हैं, है ना। तो ये कैंपेन करेंगे तो इसमें क्या क्या प्रॉफिट होगा? इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, है ना। अ प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क। तो प्राइवेट कंपनी क्यों ऐसा काम करेगी जिसमें उसको प्रॉफिट नहीं है ना। इसलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करे लोगों को। पर कई सारी पब्लिक फैसिलिटी ऐसी भी होती हैं जिसमें ना प्राइवेट कंपनी इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि वो प्रॉफिट वहाँ पर कमा सकते हैं। जैसे कि स्कूल्स हो गए और हॉस्पिटल हो गए। स्कूल में भी बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है ना, प्राइवेट स्कूल्स में, तो वहाँ पर वो लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। और हॉस्पिटल भी हो गए, वहाँ पर भी हाई चार्जेस होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, तो वहाँ पर भी प्रॉफिट होता है, इसलिए वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं यहाँ पर। वी हैव मैनी ऑफ दीज। तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में हमने बहुत सारे स्कूल्स और हॉस्पिटल देखे हैं जो कि प्राइवेटली ऑपरेटेड होते हैं। सिमिलरली इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी you will have seen private companies supplying water through tankers or supplying drinking water in sealed water bottles। तो आप अगर बड़ी सिटी में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि प्राइवेट कंपनी जो है टैंकर्स के थ्रू पानी सप्लाई करती हैं, ठीक है, और जो ड्रिंकिंग वाटर भी जो बॉटल में बेचती हैं, ठीक है, सील लगा करके। इन सच केसेस प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी बट एट द प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड। पर इसमें जो प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, पर इस प्राइस में प्रोवाइड करते हैं कि लोग जो है उसको अफोर्ड कर सकें। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा दे रहे हैं, थोड़ा रीज़नेबल प्राइस होता है, थोड़ा कम प्राइस होता है उसका, है ना। Hence this facility is not available to all at an affordable rate। पर ये जो फैसिलिटी होती है हर किसी को अफोर्डेबल रेट में नहीं होती है ना, मतलब हर किसी को जो रीजनेबल प्राइस नहीं होता है। इफ़ वी गो बाय द रूल that people will get as much as they can pay for, then many people who cannot afford to pay for such facility will deprived of opportunity to live a decent life। अगर हम इसमें देखते हैं कि लोग जो है जितना पे कर सकते हैं उस हिसाब से उनको देना चाहिए, मतलब जितने पैसे दोगे उतना ही चीज़ मिलेगी तुमको, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो कई सारे लोग जो होंगे उस चीज़ के लिए ख़रीद नहीं पाएंगे, उसको पे नहीं कर पाएंगे, है ना, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे पे करना। तो वो लोग जो हैं वो डिप्राइव हो जाएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, है ना। तो जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है ना। इसलिए पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट नीड्स टू प्ले एन एक्टिव रोल इन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एसेस टू प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। तो गवर्नमेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है जो कि लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ दे सके, है ना। दिस इंक्लूड्स द इरेडिकेशन ऑफ प्रिवेंटेबल डिसीजेस लाइक पोलियो शोन इन द अवर फोटोग्राफ। तो ना इसमें बताया गया है जो पोलियो की दवाई दी जाती है, पोलियो की दवाई नहीं मिलती ना तो एक बच्चे का ज़िंदगी ख़राब हो जाती है ना। तो जो बोलते हैं ना टीका लगाया जाता है, एक बूंद जो पोलियो की दी जाती, अमिताभ बच्चन भी कैंपेन करते हैं उसके लिए, है ना। तो पोलियो जो है डिसीज़ जो है, यहाँ पर देखो इरेडिकेशन ऑफ पोलियो के लिए यहाँ पर दवाई दी जा रही है बच्चे को, ओके। फिर उसके बाद में क्लियरली दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल ऑप्शन। तो मतलब अगर ये जो है ना इफ़ वी गो फॉर जो मतलब हर कोई जो जितना पे कर सकता है उसको उतना ही मिलेगा, है ना, उससे ज़्यादा मतलब जो कई लोग होते पे नहीं कर पाएंगे, है ना, तो उन वो लोग अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। तो ये जो है तो ये कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं। पब्लिक फैसिलिटी रिलेट टू द पीपल्स बेसिक नीड्स। तो मतलब कि जो पब्लिक फैसिलिटी होती है ना वो लोगों की बेसिक नीड होती है, लोगों की जो बेसिक नीड होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओके। मतलब कि जो ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है ना। कोई भी मॉडर्न सोसाइटी हो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वाटर फैसिलिटी हो गया, है ना। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो लोगों की बेसिक नीड्स होती हैं। द राइट टू लाइफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फॉर ऑल पर्सन लिविंग इन दिस कंट्री। राइट टू लाइफ जो है ना सिटीज़न के लिए भी और जो भी हमारे देश में रह रहे हैं सभी लोगों को दिया गया है, ओके। तो हर इंसान जो हमारे देश में रह रहा है सभी लोगों के लिए राइट टू लाइफ है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी देयरफॉर मस्ट बी ऑफ दैट गवर्नमेंट। तो राइट टू लाइफ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की वो गवर्नमेंट की है, कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करे सभी लोगों को। वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटी। अब गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलते हैं कि वो पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, है ना, पब्लिक फैसिलिटीज़ दे सके लोगों को। एवरी ईयर यू मस्ट हैव हर्ड दैट द गवर्नमेंट बजट बीइंग प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। आपने सुना होगा कि हर साल ना फरवरी के महीने में
जो गवर्नमेंट का बजट जो है प्रेजेंट किया जाता है। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द एक्सपेंस दैट गवर्नमेंट हैज़ मेड इन इट्स प्रोग्राम इन द पास्ट ईयर एंड हाउ मच इट प्लान्स टू स्पेंड इन द कमिंग। तो ना इसमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या जो है पहले के टाइम पर जो मतलब एक्सपेंडिचर जो खर्च किया है, जो हर चीज़ में, जैसे कि कोई स्कीम लाए थे हेल्थ के लिए, कोई स्कीम लाए थे एजुकेशन के लिए, है ना, तो उनमें स्पेंडिंग की है और आगे कितनी करने वाले हैं और कौन सी नई स्कीम्स है, तो ये सारा प्रेजेंट करते हैं वो बजट में। और गवर्नमेंट ना इसमें ये भी बताती है, अनाउंस करती हैं कि किस तरीके से वो मतलब इनके जो तरीके हैं जिससे वो अपने ना जो प्लान के जो खर्चे हैं उसको मीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, मतलब जो भी खर्चा आएगा ना तो उसको किस तरीके से पैसे वगैरह को यूटिलाइज़ करना है। ओके, मतलब जो एक्सपेंसेस होंगे उसको पैसे आएँगे कहाँ से, ये भी। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो ये बताते हैं कि जो सोर्स रेवेन्यू का है, मतलब पैसे का जो सोर्स है, कहाँ से पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, ये भी बताते हैं। तो फर्स्ट है टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है ना, फ्रॉम द पीपल। तो आपके पेरेंट्स अगर जो कोई गवर्नमेंट जॉब करते होंगे तो वो टैक्स पे करते हैं हर साल, है ना। एंड द गवर्नमेंट इज पावर टू कलेक्ट दीज स्टेट्स टैक्सेस, सॉरी, जो गवर्नमेंट है, सॉरी, प्राइवेट जॉब वाले भी पे करते हैं टैक्स, है ना। तो मतलब जिनकी इनकम एक स्पेसिफिक लिमिट है कि उस लिमिट से अगर ज़्यादा होती है जैसे, तो ना उन लोगों को इतना टैक्स पे करना पड़ता है ना, जितनी ज़्यादा इनकम होती है उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है ना। और उस टैक्सेस से जो मनी आती है उसको यूज़ करते हैं इन प्रोग्राम पे, है ना, मतलब कि जो भी स्कीम रहती है गवर्नमेंट की उसके लिए। फॉर इंस्टेंस टू सप्लाई वाटर द गवर्नमेंट हैज़ इनकर कॉस्ट इन पंपिंग वाटर, कैरिंग इट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, लेइंग डाउन पाइप्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रीटिंग द वाटर फॉर इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, है ना, एंड फाइनली कलेक्टिंग एंड ट्रीटिंग वेस्ट वाटर। तो जब वाटर सप्लाई करना पड़ता है गवर्नमेंट का बहुत सारा कॉस्ट आता है, जैसे कि उनका ना मतलब पैसे लगते हैं। पहले तो पंप में वाटर लेकर के आना, उसको दूर तक लेकर के जाना, उसमें जो भी पाइप वगैरह बिछाना, फिर जो भी गंदगी है वो साफ़ करना, मतलब कि वाटर को प्योरीफाई करते हैं फिर सप्लाई करते हैं। इट मीट्स दीज एक्सपेंसेस पार्टली फ्रॉम द वेरियस टैक्सेस। तो आधा तो मतलब जो भी खर्चा आता है ना गवर्नमेंट कुछ तो टैक्सेस से ले लेती है, दैट इट कलेक्ट्स, एंड पार्टली बाय चार्जिंग अ प्राइस फॉर वाटर। और थोड़ा ना प्राइस भी चार्ज कर देते कि पैसे वगैरह भी टैक्स लेते हैं आधा तो, और आधा जो है उससे जो प्राइस जो पैसे वगैरह लगा देते हैं कि वाटर के लिए, है ना, तो उससे थोड़ा इनका जो गवर्नमेंट को जो इनकम हो जाती है, क्योंकि फिर उससे उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। दिस प्राइस इज सेट सो दैट पीपल कैन अफोर्ड अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डेली यूज़। ऐसा ना मतलब प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं रखा जाता है, थोड़ा सा रखा जाता है ताकि लोग जो है उसको खरीद सके, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड मनी ऑन रुपीज़ गोज टू, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी मनी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, जो नेशनल गवर्नमेंट है ना हमारी, वो तो स्पेंड कहाँ करती है मनी। तो ये देखो, फर्स्ट जो होता है स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो है जो स्टेट की टैक्सेस एंड ड्यूटी में शेयर किया जाता है, मतलब कि जो भी टैक्स अर्न किया जाता है ना कंट्री में, तो उसको शेयर किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। फिर आता है इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी लोन लिए रहते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, तो उनसे हम अपनी कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए लोन लेते हैं, तो वो इंटरेस्ट लगता है ना उसका, तो वो भी पेमेंट करते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। तो क्या होता है कि कोई स्कीम है जैसे कि एजुकेशन के लिए लॉन्च की कोई स्कीम, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो होगा इसमें ना मतलब कि पूरा जो पैसा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा, है ना। वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होगा, स्पॉन्सर्ड स्कीम में स्टेट और सेंटर बराबर का शेयर देते हैं जो स्कीम है उसमें। डिफेंस में कितना एक्सपेंडिचर जाएगा, सब्सिडीज़ जो कि फार्मर्स वगैरह को दी जाती है ना, जो छूट दी जाती है हर चीज़ में, और जैसे कि, है ना, मतलब कि फार्मर जैसे फर्टिलाइज़र में सब्सिडी दी जाती है ना, तो वो सब्सिडीज़ जो रहती है ना उनमें कितना एक्सपेंडिचर जाता है। फाइनेंस कमीशन अनदर ट्रांसफ़र, तो फाइनेंस कमीशन बोलते हैं कि इस जगह और ट्रांसफ़र कर दो, है ना, पैसा, तो फिर वहाँ पर भी ट्रांसफ़र किया जाता है। फाइनेंस कमीशन ही हमारी कंट्री का जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन का देखते हैं, है ना। तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन के बारे में, आर्टिकल 280 में, जो कि प्रेसिडेंट बनाते हैं, है ना। ओके, मतलब प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इसको। अदर एक्सपेंडिचर जो दूसरे खर्चे हो गए, और पेंशन में भी 5% जाता है। पेंशन वाले जो लोग हैं ना, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो काम करते थे, जिनकी सर्विस पूरी हो गई उनको पेंशन मिलती है। तो 2018-19 को ये दिया गया है। ओके, फिर यहाँ पर ये देखो, अमू एंड कुमार जो चेन्नई बस में जा रहे थे ना, चेन्नई जा रहे थे बस में, तो उसके बारे में बताया गया, इन लोग बात कर रहे थे। तो इन लोगों ने ना जो नोटिस की, एक रोड थी सैदापत में, तो वहाँ पर ना वो रोड ओवर खाबर थी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, ठीक है, मतलब लाइट भी नहीं थी। तो रात में कैसी होती होगी लाइट, मतलब यहाँ पर जो रात में कैसा होता होगा, जो यहाँ पर ये लोग सोच रहे थे। ओके, कि मतलब लाइट भी नहीं है और रोड भी ख़राब है। कुमार ने कहा, व्हाट बेटर कैन यू एक्सपेक्ट इन अ स्लम। तो उन्होंने बोला कि आप जो झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में क्या ही एक्सपेक्ट करते हो, और है ना, मतलब जो कोई डेवलपमेंट तो होता नहीं है वहाँ पर। अमू कहती है, वाई शुड स्लम बी लाइक दैट, शुडंट हैव दे हैव द पब्लिक फैसिलिटी। तो उसने बोला कि स्लम ऐसे क्यों होते हैं, स्लम एरियाज जो कि
जो कि झोपड़ी होती है। तो ये ऐसे क्यों होते हैं, यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटी क्यों नहीं होती है? कुमार बोलता है, आई थिंक पब्लिक फैसिलिटीज़ आर फॉर ऑल दोज हु लिव इन अ प्रॉपर हाउसेज इन कॉलोनीज, दे आर पीपल हु पे टैक्सेस। तो कुमार कहता है कि पब्लिक फैसिलिटी उनके लिए होती है जो लोग कॉलोनीज़ में रहते हैं, प्रॉपर उनके पास में घर होते हैं जो उनके पास में, क्योंकि जो है वो लोग टैक्स पे करते हैं। अमू कहती है, वाई डू यू से दैट, स्लम dwellers आर ऑल्सो सिटीजन्स एंड दे हैव राइट टू। ठीक है, तो अमू कहती है तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि जिनके पास में घर है वो, है ना, उनके पास में जो उनके पास में पब्लिक फैसिलिटी होती है, जो टैक्स पे करते हैं। जो स्लम dwellers होते हैं वो भी तो, जो स्लम में रहने वाले जो लोग होते हैं वो भी तो सिटीज़न है हमारी कंट्री के, और उनके भी अधिकार हैं। तो ये कहता है कुमार कि अगर ऐसे होने लगा ना कि जो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ऐसे पब्लिक फैसिलिटीज़ देने लगी तो गवर्नमेंट जो है बैंकरप्ट हो जाएगी, मतलब कि इंसॉल्वेंट, मतलब कि उनके पास में कुछ भी नहीं बचाएगा, दिवालिया निकल जाएगा उनका गवर्नमेंट का। अमू कहती है, वेल इट हैज़ टू फाइंड अ वे। तो उन्होंने बोला इसकी कोई एक रास्ता निकालने की ज़रूरत है। कैन यू इमेजिन व्हाट इट विल बी लाइक टू लिव इन अ स्लम विदाउट प्रॉपर रोड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। तो अमू कहती है कि जो कोई ना, मतलब इमेजिन करके देखो कि जो स्लम में रहता है, बिना उनके पास में कोई रोड वगैरह भी ढंग की नहीं है, ठीक है, वाटर फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुमार कुछ नहीं बोल पाता है, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है। अमू कहती है, हमारा संविधान रिकॉग्नाइज करता है कि मैनी ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज एज अ बीइंग पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। जो राइट टू लाइफ का पार्ट है हमारी जो पब्लिक फैसिलिटी है, मतलब वो सभी लोगों को मिलना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट सी दैट दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड सो दैट एवरीवन कैन लीड अ डिसेंट लाइफ। तो गवर्नमेंट जो है उनको देखना चाहिए कि इन राइट्स को जो प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि हर कोई जो है अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता सके, है ना। आर्टिकल 21 में बताया गया है राइट टू लाइफ के बारे में। ओके, तो पब्लिक फैसिलिटी ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, जो हमने आपको पढ़ाए हैं ना अभी, उससे आंसर मिल जाएगा इसका। अभी हम आगे देखते हैं। ओके, तो टैक्स रेवेन्यू तो मतलब जो रुपी है ना कम्स फ्रॉम, अभी हमने देखा था पैसे कहाँ खर्च होते हैं गवर्नमेंट के, है ना, कहाँ जाता है पैसा। अब कहाँ से आता है ये भी देखना चाहिए ना, पैसे हमें कहाँ से आते हैं, कहाँ से मिलते हैं, है ना, गवर्नमेंट के पास में। तो यहाँ पर बताया गया है सबसे ज़्यादा जो है कॉर्पोरेशन टैक्स बताया गया है 19%, सॉरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस एंड अदर टैक्सेस। तो जो दूसरे टैक्सेस हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हर एक आइटम पे लगाया जाता है। जैसे कि कोई बिस्किट खरीद रहे हो आप तो उस पर टैक्स लगा हुआ है, इंटरनेट रिचार्ज करा रहे हो तो उस पर टैक्स लगा हुआ है, हर चीज़ पे टैक्स लगता है। तो हर एक पर्सन टैक्स पे करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई पर्सन टैक्स नहीं पे करता है ना। तो जीएसटी जो है ना सभी लोगों के ऊपर इक्वली लगता है, इसलिए इसको रिग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है जो अमीर गरीब पे भेदभाव नहीं करता, उतना ही टैक्स अमीर भी पे करता है, उतना ही गरीब भी पे करता है, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इक्वली लगता है हर किसी के ऊपर, है ना। तो उससे रेवेन्यू होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं इसको। डायरेक्टली नहीं लिया जाता, इनडायरेक्टली लिया जाता है इसको। ओके, और जो फिर आता है जो ये जो है बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज़, तो मतलब कि जो उधार लिया जिसके लिए इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे थे ना हम, तो उधार लिया जाता है, जो अभी हमने पढ़ा था ना, जो हमारा रेवेन्यू जाता कहाँ है। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसमें तो बोरोइंग्स ली जाती हैं, जो कि डेवलपमेंट के लिए हमारी कंट्री के लिए, जो कि हम इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स जो कि ना जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, जो वो टैक्स पे करती हैं, तो उनका टैक्स भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका करोड़ों का बिजनेस होता है ना। तो उससे इनकम टैक्स होता है, जो कि मतलब जिनकी प्रॉपर इनकम आती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर, तो वो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। तो इनकम टैक्स जो होता है डायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि ना प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, क्योंकि जो इनकम के जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो उतना ज़्यादा टैक्स होता जाता है ना। नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है, ठीक है, मतलब कि टैक्स तो नहीं लगा फिर भी रेवेन्यू हो रही, तो इसमें कई सारी चीज़ों से होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़, तो मतलब यूनियन गवर्नमेंट कुछ ड्यूटीज़ लगाते हैं गुड्स पे, तो जो भी सामान वगैरह और सर्विसेज होगी उस पर। कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, जो कि मतलब कि बाहर जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कोई सामान बाहर बेचा जा रहा है दूसरे देश में, तो उसमें ना कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती है। ओके, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, तो ये जो है मतलब कि और भी चीज़ें होती हैं। तो मतलब जो भी इनकम रिसीव की जाती है ना कैपिटल, मतलब कैपिटल के तौर पे जो रिसीव की जाती है, नॉन डेब्ट मतलब कि डेब्ट वगैरह नहीं होता है उसमें। तो ये वाली, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। तो बसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, मतलब कि जिसमें जो पब्लिक ट्रैवल करती है ना। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं, रेलवेज़ आ जाता है ना। तो बसेस की बात की गई है यहाँ पर। इट हैज़ मेन लिंक, जो मतलब ये मेन लिंक है वर्क प्लेस फॉर मेजॉरिटी ऑफ द वर्किंग पीपल। तो ये जो है लिंक करते हैं ना, मतलब जहाँ पर काम करते हैं लोग उससे। विथ रैपिड अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, द पब्लिक बस सिस्टम इवन इन द मेजर सिटीज़ हैज़ नॉट बीन एबल टू कीप अप विद द डिमांड। मतलब कि जैसे जैसे हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से बस का सिस्टम नहीं है हमारी कंट्री में, है ना, मतलब उतनी अच्छे से जो फैसिलिटीज़ नहीं दी गई हैं ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट इंप्रूव नहीं हुआ है। एज एन अल्टरनेटिव द गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड एम्बिशियस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फॉर दिल्ली। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब पूरी कंट्री के लोग वहाँ पर आ जाते हैं एजुकेशन के लिए, क्योंकि वो कैपिटल भी है ना, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी है। तो वहाँ पर ना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट लाया गया, मेट्रो चलाई गई,
ठीक है। तो मेट्रो की वजह से बहुत ज़्यादा सहूलियत रही वहाँ पर, है ना। मेट्रोपोलिटन सिटीज़ ₹11,000 करोड़ स्पेंड किए गए थे गवर्नमेंट के बजट से, ताकि जो है मेट्रो जो है कंस्ट्रक्ट की जाए दिल्ली में, है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में। पीपल हैव पॉइंटेड out that this massive expenditure could have been avoided if only a fraction of this amount has been spent on upgrading the public bus system. Would you agree? What do you think it could be the solution for all other regions in India? देखो ऐसा है ना कि यहाँ पर बोला गया है कि जो गवर्नमेंट इसको अवॉइड कर सकती थी इस खर्चे को, अगर वो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर देती पब्लिक बस सिस्टम में। और ना मतलब आपको क्या लगता है कि कोई सोल्यूशन जो इंडिया के लिए, दूसरे रीजन के लिए क्या होना चाहिए, दूसरी जगहों के लिए? थोड़ा बहुत बसेस को भी इम्प्रूव कर देना चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर मेट्रो भी चलनी चाहिए, है ना। तो दोनों में के बीच में एक बैलेंस लेकर के चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी अवॉइड कर रहे हैं, है ना। तो जो मेट्रोज़ हैं वो दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, है ना। अभी वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल? तो वाटर सप्लाई देखते हैं हम चेन्नई में, क्या सभी लोगों को अवेलेबल है पानी? तो वेल देयर इज़ नो डाउट दैट पब्लिक फैसिलिटी शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल इन रियलिटी। वी सी दैट देयर इज़ अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटीज़। तो मतलब कि सभी, ये तो कोई डाउट नहीं है कि पब्लिक फैसिलिटी हर किसी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, है ना। पर ना बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिलती है ऐसी फैसिलिटीज़ की। इन द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड अबाउट द प्रोविजन ऑफ वाटर विच हैज़ बीन सीन विच एज वी हैव सीन इज़ अ पब्लिक फैसिलिटी ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो अब आगे के चैप्टर में हम वाटर के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी है ना। वाटर सप्लाई इन चेन्नई में जो वाटर सप्लाई है, हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वहाँ पर। म्यूनिसिपल सप्लाई मीन्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी। मतलब जो लोगों की ज़रूरत है उसमें से सिर्फ थोड़ा सा ही जो लोगों की वो ज़रूरत को फुलफिल कर पाते हैं, क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत है वहाँ पर, शॉर्टेज है, ठीक है। देयर आर एरियाज़ विच गेट वाटर मोर रेगुलरली दैन अदर्स। तो कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत पानी आता है दूसरों के कंपेयर में, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टेज होता है, कुछ एरिया देखिए हमने जहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है पानी का, वहाँ पर बहुत कम पानी मिलता है लोगों को। द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। अगर देखो ना आप, किसको पानी नहीं मिलता है, किसको पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो मोस्टली पुअर के ऊपर बर्डन जाता है ना। मतलब जो गरीब होता है उसी को नहीं मिलता है ना। द मिडिल क्लास व्हेन फेस्ड विद अ वाटर शॉर्टेज आर एबल टू कोप विद द वैरायटी ऑफ प्राइवेट मीन्स सच एज डिगिंग बोरवेल्स, बाइंग वाटर फ्रॉम द टैंकर्स एंड यूजिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग। मतलब अगर मिडिल क्लास को प्रॉब्लम होती है ना, तो वो थोड़ा बहुत सोल्यूशन अपना निकाल लेते हैं, है ना। जैसे कि वो बोरवेल वगैरह लगवा लेते हैं, है ना, जो ज़मीन से पानी निकलवा लेते हैं, और ना मतलब कि टैंकर वगैरह मंगवा लेते हैं, है ना, बॉटल खरीद लेते हैं पानी की। तो वो अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, access to safe and drinking water is also available to some and this depend on what one can afford। ठीक है। तो जो अवेलेबिलिटी की बात करें हम वाटर की, मतलब सभी लोगों के पास में है पानी। तो access to safe and drinking water कुछ ही लोगों के पास में, मतलब कि जो स्वच्छ साफ़ पानी जो है पीने का, वो कुछ लोगों को बस मिलता है। और ये डिपेंड करता है उस पर कि जो भी इसको अफोर्ड कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर भी पैसे की बात आ गई कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास में पैसे हैं, तो आपको साफ़ स्वच्छ पानी मिल जाएगा पीने का, नहीं तो नहीं मिलेगा। Once again, the wealthy have more choices thanks to the blooming market in the bottled water and water purifiers। तो जो अमीर है उसके पास में फिर से बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं, है ना। तो अगर देखें मार्केट देखें हम, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वाटर बॉटल बिकती है, मतलब जो बॉटल बिकती है ना, पानी की जो बॉटल बिकती है, तो उसको, और प्यूरीफायर्स बिकते हैं ताकि पानी को साफ़ कर सकें। तो जो अफोर्ड कर सकता है वही लेगा ना, है ना। पीपल हु कैन अफोर्ड इट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जो भी इसको अफोर्ड कर लेते हैं उनके पास में स्वच्छ पानी होता है पीने के लिए। जो पुअर हैं वो तो छूट ही जाते हैं, जो गरीब होते हैं, क्योंकि उनके पास में पानी भी ख़राब है तो है, नहीं तो नहीं है, और होगा तो वो गंदा पानी होगा, उसको साफ़ भी नहीं कर सकते। इन रियलिटी देयरफॉर इट सीम्स दैट इट इज़ ओनली पीपल विद मनी हु हैव द राइट टू वाटर, अ फार क्राई फ्रॉम द गोल ऑफ द यूनिवर्सल असिस्टेंस सफिशिएंट सेव वाटर। तो अगर आप रियलिटी में देखो तो जिसके पास में पैसा है उसी के पास में राइट टू वाटर है, पानी की अवेलेबिलिटी उसको मिलती है। तो ये जो है बहुत दूर है किससे, जो गोल है हमारा यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ, जो सफिशिएंट और मतलब अच्छा वाटर, जो स्वच्छ पानी सभी लोगों को मिले, इससे तो बहुत दूर है जो यूनिवर्सल जो गोल है हमारा कि सभी लोगों को अच्छा पानी मिलना चाहिए, है ना, स्वच्छ पानी। यहाँ पर बताया गया रूरल एरिया में वाटर इज़ नीडेड फॉर, अगर गाँव में देखें ना तो जानवरों के लिए भी पानी चाहिए, और जो ह्यूमन्स हैं उनके लिए भी पानी चाहिए, क्योंकि हर घर में जो है वहाँ पर लाइव स्टॉक होते हैं, मतलब कि गाय वगैरह भैंस होती है वहाँ पर, है ना, जो डेयरी चलती है वहाँ पर। द सोर्सेज ऑफ वाटर वेल्स, तो सोर्सेज क्या हैं पानी के, जो है वेल है, कुएँ वगैरह हो जाते हैं, हैंडपम्प हो जाते हैं, पॉन्ड्स हो जाते हैं, समटाइम्स टैंक वगैरह आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं है, ठीक है। मच ऑफ दीज आर प्राइवेटली ओन, तो ये सारे जो हैं प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, प्राइवेट जो हैं प्रॉफिट पे फोकस करते हैं ना, प्रॉफिट पे, कंपेयर टू द अर्बन एरियाज़। अर्बन एरिया में देखें देयर इज़ इवन अ ग्रेटर शॉर्टेज ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई इन रूरल एरियाज़।
अगर आप अर्बन एरिया से कंपेयर करो ना, तो जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर और ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिलती है पानी की, है ना। टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स, अब फार्मर्स से जो पानी है उनका देखते हैं। शॉर्टेज ऑफ वाटर हैज़ ओपनड अप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्राइवेट कंपनीज इन अ बिग वे। तो जो शॉर्टेज पानी की कमी हो गई तो प्राइवेट कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिख गई, तो अब वो जो है पानी प्रोवाइड करेंगे। ओके, जब पानी प्रोवाइड करेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, है ना। मैनी प्राइवेट कंपनी जो है वाटर देने लगी सिटीज़ को बाय बाइंग इट फ्रॉम द प्लेसेस अंडर अराउंड द सिटी। तो जो भी सिटी है वहाँ से जो है एक जगह से खरीद के और दूसरी जगह बेचने लगे थे ये। इन चेन्नई वाटर इज टेकन फ्रॉम नियर बाई टाउन्स लाइक ममंडर, पालोर, कुरंगजी एंड फ्रॉम विलेजेस टू द नॉर्थ ऑफ द सिटी यूजिंग अ फ्लीट ऑफ 13,000 वाटर टैंकर्स। तो ये जो है वाटर ना उठाते थे कहाँ से, ये वाले टाउन से, और फिर लेकर के जाते थे, एंड विलेजेस से, गाँव से भी पानी लेते थे और फिर लेकर के जाते थे 13,000 वाटर टैंकर्स। एवरी मंथ द वाटर डीलर्स पे फार्मर्स एंड एडवांस फॉर द राइट्स टू एक्सप्लॉइट वाटर रिसोर्सेज ऑन देयर लैंड। तो मतलब ये फार्मर से भी पानी खरीदा करते थे और उनको ना उनका ना थोड़ा ही पे करते थे, और ये जो है उनका जो रिसोर्सेज है उनकी ज़मीन का जो पानी निकाल के ले जाते थे। दिस इज़ अ वाटर टेकन अवे नॉट जस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर बट ऑल्सो फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज ऑफ द विलेजर्स। तो ये जो है पानी उठा लेते थे, तो ये लोग जो है पानी निकाल लेते थे वहाँ से, जो पानी एग्रीकल्चर के लिए लगता था वहाँ गांव में, और जो ड्रिंकिंग पानी पीने के लिए जो लगता था ना गांव में, तो वो सारा पानी ये लोग लेकर के चले जाते थे, है ना। तो उनकी जो रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे ये जो है जो प्राइवेट वाले। ग्राउंड वाटर लेवल्स हैव ड्रॉप ड्रास्टिकली इन ऑल दीज टाउन्स एंड विलेजेस एज अ रिजल्ट। तो अब ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज हो नहीं रहा है, मतलब बारिश वगैरह होगी और फिर पेड़ होंगे तो उसकी वजह से रिचार्ज होगा। जब कंक्रीट सीमेंटेड रोड होती है तो फिर रिचार्ज नहीं होता है ग्राउंड वाटर। जब ज़मीन के अंदर का पानी रिचार्ज नहीं होगा और आप लोग एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो वो नीचे जाता जाएगा, और है ना। तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल जो है बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था टाउन्स में भी और विलेजेस में भी, गाँव में भी, है ना। हमने गोल 6 भी देखा था क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में। अब गोल 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के बारे में। सस्टेनेबली लेकर के चलना सिटीज़ और कम्युनिटीज़ को, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है ना, कि जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो इंक्लूसिव हो, सेफ़ हो, रेजिलिएंट हो, सस्टेनेबल हो। तो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं ना उनके साथ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी जो हेल्थ की प्रॉब्लम भी आती है ना। तो ह्यूमन जो सेटलमेंट हो, सिटीज़ हो, वो मतलब इंक्लूसिव हो, स्वच्छ हो, है ना। तो अगर साफ़ सुथरी जगह रहती है तो वहाँ पर बीमारियाँ भी नहीं लगती है ना। तो इस गोल के बारे में ये है। इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव, अब अल्टरनेटिव का देखते हैं हम वाटर के लिए। सिचुएशन इज़ अ इन चेन्नई इज़ नॉट यूनिक, तो यूनिक तो है नहीं ये सिचुएशन, है ना, होती रहती है ये वाटर शॉर्टेज। अ सिमिलर सिनेरियो ऑफ शॉर्टेज एंड एक्यूट क्राइसिस ड्यूरिंग द समर मंथ इज़ कॉमन टू अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो जब गर्मियों का मौसम जो होता है, महीना होता है, तो उस टाइम पर ये जो पानी की कमी होती है इंडिया में कई सारी सिटीज़ में। शॉर्टेज इन म्यूनिसिपल वाटर इज इंक्रीजिंगली बीइंग फिल्ड बाय एन एक्सपेंशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी हु आर सेलिंग वाटर फॉर प्रॉफिट। तो म्यूनिसिपल जो वाटर है उसमें शॉर्टेज आ रही है, तो इसको फिल कौन कर रहा है? एक्सपेंशन, जो प्राइवेट कंपनी का जो एक्सपेंशन होता जा रहा है, बढ़ती जा रही हैं जो पानी वगैरह बेचने में, ताकि प्रॉफिट के लिए। ऑल्सो कॉमन आर द ग्रेट इनइक्वालिटीज़ इन वाटर यूज़। तो जो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ भी देखने को मिल रही है हमको वाटर यूज़ में। कुछ लोगों के पास में पानी है, कुछ के पास में नहीं है ना। तो इनइक्वालिटीज़ भी देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो सप्लाई ऑफ जो पानी है, जो सप्लाई देते हैं पानी का पर पर्सन, हर एक पर्सन को अर्बन एरिया में 135 लीटर मिल रहा है हर दिन। 135 लीटर मतलब कि 7 जो बाल्टियाँ पानी मिल रहा है अर्बन एरिया में एक पर्सन को। अ स्टैंडर्ड सेट बाय द अर्बन वाटर कमीशन। जो अर्बन वाटर कमीशन है उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि इतना पानी तो मिलना ही चाहिए एक पर्सन को अर्बन एरिया में। देयर इज पीपल इन स्लम्स हैव टू मेक टू डू विथ लेस दैन 20 लीटर्स अ डे पर पर्सन वन विकेट। पीपल लिविंग इन लग्जरी होटल में कंज्यूम एज मच एज 1600 लीटर्स 80 बकेट्स ऑफ वाटर पर डे। यहाँ पर क्या बताया गया कि जो अर्बन वाटर कमीशन है उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है कि 7 बाल्टी पानी मिलना चाहिए, 130 लीटर, ठीक है, हर पर्सन को अर्बन एरिया में। पर होता क्या है, होता ये है कि स्लम एरियाज़ में जो रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में, जो अर्बन एरियाज़ में ही झुग्गी होती है वहाँ पर रहते हैं लोग, तो उनको सिर्फ 1 बाल्टी पानी मिलता है हर पर्सन को हर दिन में, है ना। मतलब कि 20 लीटर पानी मिलता है 1 बाल्टी पानी, है ना। और जो लग्जरी होटल में, महंगे महंगे होटल हैं बड़े बड़े, उनमें ना एक पर्सन जो है 16,000 लीटर मतलब 80 बाल्टी जो पानी है वो बर्बाद करता है वहाँ पर, है ना, उसको मिलता है। अ शॉर्टेज ऑफ म्यूनिसिपल वाटर इज़ ऑफन टेकन एज अ साइन ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो पानी की कमी हो रही है उसको एक गवर्नमेंट का फेलियर देखा जाता है, उसका साइन देखा जाता है कि गवर्नमेंट फेल हो गई जो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने में। सम पीपल आर्ग्यू दैट सिंस द गवर्नमेंट इज अनएबल टू सप्लाई द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड एंड मैनी ऑफ द म्यूनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स आर रनिंग एट लॉस, वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू टेक ओवर द टास्क ऑफ वाटर सप्लाई। क्या होता है कि जो कुछ लोग बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है जो फेल हो रही है वाटर सप्लाई देने में, तो यहाँ पर ना है गवर्नमेंट को जो है
गवर्नमेंट जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो सब जो है प्राइवेट कंपनीज़ को अलाउ कर दें कि वो ये वाला टास्क करें कि वाटर सप्लाई करें। अकॉर्डिंग टू देम प्राइवेट कंपनीज अच्छे से परफॉर्म करेंगे, वाटर सप्लाई कर पाएंगी। कुछ फैक्ट दिए गए हैं यहाँ पर, ये देखिए। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप पूरे जो दुनिया में देखें, जो हमारी दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ, हमारी नहीं मतलब दूसरे देश जो हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है वाटर सप्लाई का फंक्शन गवर्नमेंट का ही है। देयर आर फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई। तो वहाँ पर मतलब बहुत कम ही ऐसे जो देखे जाते हैं कि प्राइवेट वाटर सप्लाई, ठीक है। फिर यहाँ पर ना देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। तो यहाँ पर कुछ ही देश ऐसे हैं जहाँ पर कुछ ही एरिया ऐसे हैं जहाँ पर जो है वाटर सप्लाई जो है सभी लोगों के पास में पानी है। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर सभी लोगों के पास में पानी है ना। पोर्टो एल्जीरा जो कि एक सिटी है, ब्राज़ील की एक सिटी के बारे में बताया गया है। तो देयर आर मैनी पुअर पीपल इन दिस सिटी। तो बहुत सारे गरीब लोग थे यहाँ पर। व्हाट इज़ रिमार्केबल, तो देखने लायक तो ये था कि that it is has far lower number of infant deaths are compared to most other cities of the world। तो यहाँ पर ना बहुत कम ही जो बच्चों की डेथ होती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, पैदा होते हैं नए नए, तो उनकी बहुत कम डेथ होती है अगर दूसरी सिटीज़ में कंपेयर करें वर्ल्ड की। द सिटीज़ वाटर डिपार्टमेंट हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर एंड दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स। सिटी का वाटर डिपार्टमेंट है, उन्होंने यूनिवर्सल एक्सेस दिया सेफ़ वाटर का, मतलब सभी लोगों को स्वच्छ पानी की अवेलेबिलिटी है वहाँ पर। तो इसकी वजह से वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनकी डेथ नहीं होती है ना, जो बहुत ही नए नए पैदा होते हैं वो। द एवरेज प्राइस ऑफ वाटर इज़ केप्ट लो। तो एवरेज प्राइस देखें तो बहुत कम है वहाँ पर पानी का। पुअर आर चार्ज्ड हाफ द बेसिक रेट। तो मतलब जो भी पैसे नॉर्मली लिए जाते हैं लोगों से, तो जो लोग गरीब होते हैं उनसे बहुत ही कम पैसे लिए जाते हैं, आधे के तौर पे, है ना, मतलब आधा ही लिया जाता है। वट एवर प्रॉफिट द डिपार्टमेंट मेक्स इज़ यूज टू इम्प्रूव द वाटर सप्लाई। जो भी प्रॉफिट होता है डिपार्टमेंट में तो उसको यूज़ करते हैं ताकि वाटर सप्लाई दे सके सभी लोगों को। द वर्किंग ऑफ द वाटर डिपार्टमेंट इज़ ट्रांसपेरेंट। जो मतलब कि बहुत ही अच्छा है उनका काम करने का तरीका, जो वाटर डिपार्टमेंट का लोगों को दिखता है वो। people can have direct say in deciding which project of the department should take up। तो लोगों के पास में अधिकार है, वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है डिपार्टमेंट का, वाटर डिपार्टमेंट का चलना चाहिए। थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पब्लिक मीटिंग्स। तो पब्लिक मीटिंग की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, तो जो मीटिंग होती है उसमें लोग जो हैं सुनते हैं, पीपल हियर व्हाट मैनेजर्स, जो भी मैनेजर कहते हैं वाटर डिपार्टमेंट के, और वोट करते हैं कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी, है ना, सबसे पहले क्या वो फोकस करेंगे उस पर। अभी यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, इन फ्यू केसेस वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर वाटर सप्लाई वॉज हैंडेड ओवर टू प्राइवेट कंपनी देयर वॉज अ स्टीप राइज इन द प्राइसेस ऑफ वाटर मेकिंग इट अनअफोर्डेबल फॉर मैनी। मतलब कि जहाँ पर भी जो है वाटर फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करने की, जो वाटर सप्लाई प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी को दी गई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं पानी के, है ना। Cities saw huge protest with riots breaking out in places like Bolivia, forcing the government to take back the service from private hand। तो मतलब कि सिटीज़ अगर देखें वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, है ना, जो आंदोलन करने लगते हैं, है ना, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर झगड़े वगैरह होने लगते हैं। जैसे कि बोलीविया का एग्जांपल लो, वहाँ पर प्राइवेट वगैरह हैं, तो प्राइवेट को दे दिया गया था काम, तो वहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट हो गए। फिर गवर्नमेंट को फोर्स किया गया, जो लोग हैं उसके अगेंस्ट आ गए थे, तो गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन वापस लिया, है ना। यहाँ पर देखो गोल 12 दिया गया है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के बारे में। मतलब कि इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, कि जो खाना है ना वो वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, अच्छे से उसको मतलब कि कंजम्पशन भी होना चाहिए, और प्रोडक्शन जो होता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है फूड को वेस्ट करते हैं, तो फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फूड में तो पानी लगता है, पानी नहीं होगा तो पानी नहीं होगा तो फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, है ना, क्योंकि पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फूड को भी रिस्पॉन्सिबली हमको कंजम्पशन करना चाहिए, प्रोडक्शन भी होना चाहिए उसका, है ना, मतलब कि उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। Within India, there are cases of success in government water departments, though these are few in numbers and limited to certain areas of their work। तो हमारे यहाँ भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर जो वाटर डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट जो है उनकी सक्सेस है वाटर डिपार्टमेंट की, मतलब कि वहाँ पर उन्होंने अच्छे से सप्लाई किया हुआ है वाटर। दी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मुंबई, तो मुंबई का एग्जाम्पल दिया गया। तो यहाँ पर वाटर डिपार्टमेंट जो मुंबई का है, रेजेस इनफ मनी तो वाटर चार्जेस टू कवर इट्स एक्सपेंसेस इन सप्लाइंग वाटर। तो इनके पास में इतना पैसा तो होता ही कि वो सप्लाई कर सकें, जो वाटर जो चार्जेस मतलब कि वाटर को सप्लाई करने में जो पैसा लगता है उसको वो निकाल सकें। इन हैदराबाद रिपोर्ट शोज दैट द डिपार्टमेंट हैज़ इंक्रीज कवरेज एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन रेवेन्यू कलेक्शन। हैदराबाद में भी देखने को मिला, रिपोर्ट दिखाती है एक, कि वहाँ पर डिपार्टमेंट जो है उनका कवरेज बढ़ गया, उन्होंने खूब अच्छे से लोगों को पानी प्रोवाइड किया और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, रेवेन्यू कलेक्शन में पैसे वगैरह भी कलेक्ट कर पाए। चेन्नई में द डिपार्टमेंट हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर।
तो यहाँ पर जो है चेन्नई में ना, यहाँ पर जो इनिशिएटिव लिए गए, जैसे कि हार्वेस्टिंग करना रेन वाटर, जो पानी आता है ना जब बारिश होती है तो उसको बचा करके रखना, बह ना जाए वो पूरा पानी, है ना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है ना। तो उसको और इंक्रीज़ किया जो लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हमने जो ग्राउंड वाटर लेवल का इंक्रीज़ किया, जो ग्राउंड वाटर जो है ना, पानी का जो दर है ज़मीन के नीचे, वो नीचे जा रहा था और तो उसको इंक्रीज़ किया। तो चेन्नई में ये देखने को मिला। इट हैज़ ऑल्सो यूज द सर्विस ऑफ प्राइवेट कंपनीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, व द गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट डिसाइडेड द रेट फॉर वाटर टैंकर्स एंड गिव देम परमिशन टू ऑपरेट। तो इन्होंने यूज़ किया कि सर्विस जो है प्राइवेट कंपनीज़ को भी वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वाटर और लोगों को दे सकते हैं, पर गवर्नमेंट ने इसका जो है प्राइस फिक्स किया हुआ था। प्राइवेट कंपनी सप्लाई तो करेंगी वाटर, पर उस रेट पे करेंगी जो गवर्नमेंट बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर हिंस दे आर कॉल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बुलाया गया था प्राइवेट कंपनीज़ को ताकि वो सप्लाई कर सके वाटर। मुंबई सब अर्बन रेलवे इज़ वेल फंक्शनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो मुंबई का जो अर्बन, जो थोड़ा अर्बन एरिया थोड़ा रूरल, तो वो वाला जो एरिया है वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे से है। इट इज़ अ डेंसेस्ट रूट इन द वर्ल्ड, तो बहुत ज़्यादा भरा इलाका है ये, ठीक है। कम जगह पर बहुत ज़्यादा, जिसकी अटेंडिंग 65 लाख पैसेंजर डेली, मतलब 65 लोग जो हैं, 65 लाख 65 लाख लोग हर रोज़ ट्रैवल करते हैं उसमें। एक्सटेंडिंग ओवर डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के डिस्टेंस में। दिस लोकल ट्रेन अलाउ पीपल लिविंग फार अवे फ्रॉम मुंबई टू फाइंड वर्क इन द सिटी। तो लोग जो है शहर में काम करने आते हैं, जो कि सिटी में नहीं रहते हैं, वहाँ पर सिटी में शहर में नहीं रहते हैं, वो बाहर से काम करने आते हैं यहाँ पर। नोट दैट द हाई कॉस्ट ऑफ housing in city makes it responsible for an average worker to live in a city, make it impossible to average worker लिव इन अ सिटी। जो हाउसिंग और रहने का खर्चा देखें ना, सिटी में बहुत महंगा है मुंबई में, तो लोग जो हैं वहाँ पर रह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग ट्रैवल करते हैं और काम करने आते हैं और फिर चले जाते हैं। एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज़, यहाँ पर दिखाया गया है कि महात्मा गांधी जो हैं वो लोगों की अनटचेबल्स जो हैं उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुन रहे हैं। राजकोट सैनिटेशन कमेटी 1896 में, ठीक है। तो लेटरिन्स फॉर अस दे एक्सक्लेम्ड इन एस्टॉनिशमेंट, मतलब कि लोग जो हैं जो अनटचेबल्स थे उनके लिए कौन बनवाएगा, है ना, टॉयलेट वगैरह, तो उनके लिए क्यों, है ना। तो ऐसा ना लोग सस्पेंस में बोलते, वो सस्पेंस में नहीं, मतलब हाँ, चौंकने के बाद, आश्चर्य से, थोड़ा सोचने की बात है कि इनके लिए क्या ज़रूरत है ना, तो इनके लिए ऐसा बोला गया था। बोलते हैं कि जो है, जो अनटचेबल्स कहते हैं, मतलब जो भी लोग जो हैं जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो लोग कि जो हम तो अपना जो फंक्शंस है वो ओपनली जो परफॉर्म करते हैं, मतलब जो भी होता है सब ओपन स्काई टॉयलेट। तो जब इंडिया में ना जो क्या हुआ था कि एक बार बाहर बात हो रही थी, तो एक जो ना एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि उसमें आया हुआ था कि जो बाहर जब वो हमारे यहाँ के जो डिग्नेटरीज वगैरह कहीं गए हुए थे, तो वहाँ पर ना, तो जो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं कि इंडिया में तो ओपन स्काई टॉयलेट है, तो वो समझ नहीं पाते कि ओपन स्काई टॉयलेट क्या होता है। जो हमारे यहाँ होता है ना खुले में, जो लोग रेलवे ट्रैक पे बैठ जाते हैं, उसको ओपन स्काई, जो खेतों में बैठ जाते हैं, ओपन स्काई टॉयलेट बोला जाता है ना। तो वो अभी ना यहाँ पर फिर ऐसे ही बोला गया, तो ये लोग जो है ओपनली जाया करते थे, आज के टाइम पर भी होता था, पर अब जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब बहुत चीज़ें कम हो गई हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। लेटिन फॉर यू, मतलब जो है ये सब जो टॉयलेट वगैरह होती है, ये जो है बिग पीपल जो अमीर होते हैं उनके लिए होती है। बिसाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन इज़ अ मस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेज। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एक तो पीने के लिए स्वच्छ पानी होना चाहिए, और स्वच्छता भी होनी ज़रूरी है कि सैनिटेशन भी हो, है ना, गंदगी ना हो, क्योंकि उससे ना वाटर बॉर्न डिसीजेज आती, कई सारी बीमारियाँ फैलती हैं। हाउएवर द सैनिटेशन कवरेज इन इंडिया इज़ इवन लोअर देन दैट ऑफ द वाटर। तो अगर सैनिटेशन कवरेज देखें ना, पानी तो फिर भी लोगों को मिल जाएगा, पर जो सैनिटेशन है, जो साफ़ स्वच्छता है, वो नहीं रहती है ना। ऑफिशियल फिगर अगर देखें 2011 का, तो 87% ऑफ द हाउस होल्ड्स इन इंडिया हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एंड अबाउट 53% ऑफ हैव एक्सेस टू सैनिटेशन टॉयलेट फैसिलिटीज़ विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द रेसिडेंट। जो 87% हाउस होल्ड थे, 2011 का फिगर देखे हैं, तो 87% जो घर थे उनमें ना जो पानी तो था पीने का, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो था, पर 53% जो हाउस होल्ड थे, 53% ऐसे हाउस होल्ड हैं, ऐसे घर हैं जहाँ पर जो है अपने घर में उनके पास में बस टॉयलेट है, मतलब 47% लोगों के पास में नहीं है। वंस अगेन इट इज़ द पुअर, जो गरीब हैं उनके पास में, चाहे वो अर्बन एरिया में हो, चाहे वो गांव वाले एरिया में हो, चाहे वो सिटीज़ में हो, जो है उनके पास में सैनिटेशन नहीं है, तो गरीब जो होता है वो सफ़र करता है। सोलह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि NGO है, जो कि ना काम कर रही है 5 दशकों से, मतलब 5 डिकेड्स से, मतलब कि 50 अगर साल से बोले तो ये काम कर रही हैं। एक टिकट जो होता है 10 साल का होता है, टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन, जो सैनिटेशन जो की प्रॉब्लम है, मतलब कि टॉयलेट वगैरह नहीं होती है ना, लो कास्ट हो गए या फिर लो इनकम, जिनके पास में पैसे वगैरह नहीं होते, गरीब होते हैं उनके पास में, है ना, तो वो सैनिटेशन की प्रॉब्लम फेस करते हैं। इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड 88,500 कम्युनिटी टॉयलेट्स ब्लॉक, मतलब कि इन्होंने
जो कि पब्लिक टॉयलेट्स बनाए हुए हैं 8,500, 1.5 मिलियन हाउस होल्ड टॉयलेट्स गिविंग असेस टू सैनिटेशन टू 20 मिलियन पीपल। तो 1.5 मिलियन तो इन्होंने 10 लाख करीब जो हाउस होल्ड घरों में जो टॉयलेट बनवाए हैं, ठीक है, जो कि 20 मिलियन मतलब इतने सारे लोगों को वो जो टॉयलेट की फैसिलिटी दे सके, सैनिटेशन हो सका है ना, सैनिटेशन की फैसिलिटी दे सके। द मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स ऑफ सोलर फैसिलिटीज़ फ्रॉम द पुअर वर्किंग क्लास, जो कि गरीब जो लोग हैं वही लोग जो हैं इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि बाकी तो हैं उनके पास में तो है ना टॉयलेट्स वगैरह, सैनिटेशन की फैसिलिटी। यहाँ पर देखो ऐसी कंडीशन रहती है पब्लिक टॉयलेट्स की, है ना, पता ही है सबको रियलिटी क्या होती है ना। सुलभ एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद म्यूनिसिपैलिटी। सुलभ जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, म्यूनिसिपैलिटी जो कि अर्बन एरियाज़ में होती हैं, जो कि जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, जैसे कि कचरा ना फैले, सफाई रहे एरिया में, अर्बन सिटी में, है ना, और पानी की फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी हो, तो ये सब काम देखती हैं। तो लोकल जो म्यूनिसिपैलिटी है सिटी के लिए, और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि पंचायत वगैरह हो गई, है ना, जो विलेजेस में, तो उनके साथ में मिलकर के इन्होंने टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए। गवर्नमेंट का पैसा था, काम ये लोग कर रहे थे, है ना। लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं वो ज़मीन देंगी और पैसा देंगी, सर्विस देंगी, ठीक है, फॉर सेटिंग अप सर्विस, मतलब कि टॉयलेट वगैरह बनाने हैं तो ज़मीन और पैसा जो है लोकल अथॉरिटीज़ देंगी, पंचायत म्यूनिसिपैलिटी हो गई। जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ना कभी कभी, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, कोई मेंटेन करने वाला नहीं रहता है ना, तो बहुत ही बेकार हो जाता है। लोग तो ऐसे न्यूज़ आती है कि जो उसका ना मतलब जो अगर टॉयलेट बनाया अच्छा खासा पब्लिक टॉयलेट, तो उसी को चोरी करके ले जाते हैं, जैसे उसके टाइल्स वगैरह लगे हैं, जो भी सामान लगा है अंदर, तो वो उठा के ले जाते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं। तो उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जैसे कि कोई यूज़ करता है ना, उसको 2 रुपये हर किसी को यूज़ करने पे लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया। नेक्स्ट टाइम अगर आप सुलभ टॉयलेट देखते हैं, यू माइट वांट टू फाइंड यू आउट योर सेल्फ हाउ इट फंक्शंस। तो अगर आप सुलभ टॉयलेट देखते हैं तो मतलब कि आपको खुद से फाइंड करना है कि किस तरीके से ये काम करते हैं, है ना। तो ये देखो झुग्गी झोपड़ी में ऐसी कंडीशन में रहते हैं, आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, रियलिटी में भी देखा होगा। क्या आपको लगता है कि जो लोगों को जो प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं मिलती है तो उससे उनकी ज़िंदगी अफेक्ट होती है? होती है भाई, बीमारियाँ होती हैं बहुत सारी, है ना, और लोग जो है बीमार पड़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक दैट दिस विल इम्पैक्ट वुमेन्स एंड गर्ल्स मोर एक्यूटली। तो जो लड़कियाँ होती हैं उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होती हैं वो, क्योंकि एक तो बीमारियों की प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, है ना, और जो उनके अगेंस्ट क्राइम भी बढ़ जाते हैं, है ना, क्राइम होते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर जाती हैं तो उनके पास में टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं रहती है, तो लोग जो है फिर क्राइम वगैरह होता है ना, उनके साथ में जो गलत लोग होते हैं फिर अटैक कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ दिया गया है कंक्लूजन, चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अभी सेंसस ऑफ 2001 का सेंसस देखें, पुट्स रूरल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन एट 44%, लीविंग अराउंड 78 मिलियन हाउस होल्ड स्टिल इन द डार्क। तो एक तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन भी ख़राब है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की नहीं, इलेक्ट्रिफिकेशन की। तो ऐसा बोला गया है कि 10% अगर हमारे यहाँ जो किसी भी जगह पर 10% अगर वो, जैसे कोई रूरल एरिया है वहाँ पर 10% इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कोई स्कूल हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी है 10% में काउंट जाते हैं तो वो जो है इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, मतलब वहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है। तो ऐसी डेफिनेशन दी गई है। तो 2001 का सेंसस बताता है कि 44% जो बस हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन है, मतलब जो 44% जो है बस इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर, जो ये रूरल हाउस होल्ड है, जो गांव में घर है वहाँ पर। बाकी 78 मिलियन जो हाउस होल्ड है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। अब आप कैलकुलेट कर लो, 78 मिलियन हाउस होल्ड को छोड़ दिया है, मतलब घरों को छोड़ दिया है इन्होंने, है ना। कंक्लूजन देखते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेट टू आर बेसिक नीड्स एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस राइट टू वाटर। पब्लिक फैसिलिटीज़ हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, है ना, और हमारा संविधान क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि राइट टू वाटर के बारे में, जो पानी का अधिकार होता है ना, सभी लोगों को पानी मिलना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, तो ये तो है बेसिक है। बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 हमारे संविधान का राइट टू लाइफ देता है, तो उसमें ये इंक्लूडेड है ना। 1 ऑफ द मेजर रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर एडिक्वेट पब्लिक फैसिलिटीज़ फॉर एवरीवन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है गवर्नमेंट का कि सभी लोगों को जो पब्लिक फैसिलिटीज़ मिल सकें। बट प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज़ बीन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। पर अगर हम देखें ना तो प्रोग्रेस वगैरह देखने को मिलती नहीं है, और सेटिस्फैक्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं है ना, सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐसी सर्विसेज दी नहीं जाती हैं अच्छे से। देयर इज़ अ शॉर्टेज इन द सप्लाई, तो पानी की सप्लाई में शॉर्टेज होती है। देयर आर इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, अमीर के पास में ज़्यादा होता, गरीब के पास में कुछ होता ही नहीं है। कंपेयर टू द मेट्रोज, अगर मेट्रो का कंपेयर करें, जो कि बिग सिटीज़ में, लार्ज सिटीज़ में, टाउन्स में एंड विलेजेस में आर अंडर प्रोवाइडेड, मतलब कि मेट्रो भी देखें तो ढंग से नहीं है ना। बिग सिटीज़ में देखें तो वहाँ तो है, पर जो गांव वगैरह हैं तो वहाँ पर तो ऐसी फैसिलिटीज़ है ही नहीं, वहाँ तो प्रॉपर रोड भी नहीं होती है ना, ढंग से रोड भी नहीं बनवाई जाती। कंपेयर टू वेल्दी लोकेलिटीज़, अगर देखें जो अच्छी खासी जो कॉलोनी वगैरह है ना,
जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, और पुअर लोकेलिटीज़ को देखें तो दोनों को कंपैरिजन देख करके देखना आप, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी है जो गरीबों के पास में बिल्कुल भी नहीं होती है। हैंडिंग ओवर दीज फैसिलिटीज़ टू प्राइवेट कंपनी में नॉट बी द आंसर। अगर आपका कोई मतलब सॉल्यूशन ये है कि जो प्राइवेट लोग जो हैं प्राइवेट फैसिलिटीज़ को, ये जो प्राइवेट कंपनी है उनको दे दें ये काम करने को, तो ये तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि प्राइवेट वाले जो हैं ये सब नहीं करेंगे, है ना। मतलब वो अपने प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। एनी सोल्यूशन नीड्स टू टेक इन अकाउंट ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ अ राइट टू दीज फैसिलिटीज़ विच शुड बी प्रोवाइडेड टू हिम और हर इन इक्विटेबल मैनर। तो कोई भी सोल्यूशन आप ऐसा निकालिए जो इस चीज़ को ध्यान में रखे कि हर एक सिटीज़न जो कंट्री का है उसको ये जो है बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। अब ये फैसिलिटीज़ चाहे प्राइवेट दे या फिर पब्लिक, पर ये जो है ये बेसिक फैक्ट होना चाहिए दिमाग में कि हर एक सिटीज़न को ये फैसिलिटी मिले, और इसी की तरह हर लोगों को इक्विटेबल मैनर में डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसको मतलब कि जो कि झोपड़ी में भी सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, है ना। मतलब उनको भी पानी मिलना चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, है ना, ताकि हम अपने देश के ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकें और बीमारियों से बचा सकें लोगों को, और हेल्थ में भी बर्डन क्रिएट ना हो। अगर लोग बीमार होते हैं तो हेल्थ सेक्टर में भी बर्डन क्रिएट होता है ना। तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।